देशवासी भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को राष्ट्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं जी। आज हमारे देश में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ सभी देशवासी हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। हर नर नारी खुश है। आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे वीरों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। कितने नियत थे इंसानों को मौत के घाट उतार दिया, माँ बहनों की इज्जत को लूटा। और जलियांवाला बाग था, उसमें कितने व्यक्ति, कितने आदमी उसमें गिर के मर गए। कुएं में डरते छलांग लगा दी, मरने के लिए उनको मजबूर कर दिया। मौत से डरकर कुएं में कूद गए। इतनी बड़ी कुर्बानी देशवासियों ने आज़ादी के लिए दी है। हमें अपनी आज़ादी प्यारी क्यों ना लगे। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, एक दिन एक नई सुबह स्वर्णिम प्रभात का सूर्य उदय हुआ और गुलामी के घनघोर अंधकार को नष्ट हो गया। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। खून दिया मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। इस धरती पर जन्म लिया है, यही हमारी माता है। प्राणों और शरीर से इससे हमारा नाता है, अपना नाता है। हम सब प्राणी हैं, हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति है। ऐसे तो पक्षी भी जहाँ रहते हैं वो भी अपना घोंसला बनाते हैं और उस पेड़ से प्यार करते हैं। किसी कवि ने सही कही है, आग लगी है वृक्ष में, दर दर गिरते पात, तुम पे बैठे पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। लेकिन फिर भी उन्होंने पक्षियों की भावनाओं का वर्णन किया है। पक्षी भी अपनी भाषा में जवाब, कवि ने उनका जवाब भी लिखा है। फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, यही हमारा धर्म है, जलेंगे इसके साथ। जब पशु पक्षियों में स्वदेश प्रेम की ऐसी भावना है, दृढ़ निश्चय है, तो हम तो इंसान हैं। हमें यही हमारे अंदर प्रबल इच्छा होनी चाहिए। देश विदेश हमारी सभ्यता और संस्कृति की सराहना करता है। हमारी संस्कृति सारे विश्व में सबसे अच्छी है। देश से प्राणों से बढ़कर अपने प्यार होना चाहिए। तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है, इसे कभी हम झुकने नहीं देंगे। लेकिन उस समय हम पैदा भी नहीं हुए थे और हमारे अंदर इतना देश प्रेम है, जोश है कि हम अपने झंडे को झुकने नहीं देंगे। हमारी हार्दिक इच्छा है। कितने नेताओं और वीरों ने इस आज़ादी को बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया है। हम जब पैदा भी नहीं हुए थे और अपनों से सुनते हैं, मेरा भाई भी इसी आज़ादी की लड़ाई में शहीद हो गया था। शादी के केवल 6 महीने बाद शहीद हो गया था, गोना भी नहीं हुआ था। उस माँ बाप और गांव वालों पर क्या बीती होगी वर्णन करना कठिन है। और नवविवाहिता पर क्या बीती होगी, उसका तो सब कुछ ही लुट गया था। काश हम उस समय भाई के साथ होते। मुझे अपने और अपने देश पर गर्व है। इस संदर्भ में मुझे एक कविता याद है, जिसके फैले बाहु पास में आवेष्टित होने को दिशा दिशांतर उद्घोषित हो रहा समुद्रों के सीने में, जिसके गौरव गीतों का संघोष निरंतर हिममंडित पर्वतमालाएं जिसे दे रही हैं अभिनंदन का मौन समर्पण। उस महिमाशाली स्वदेश के कर्म यज्ञ में मेरा जीवन समिधा अर्पण है। अंत में मेरी इच्छा है कि समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, भेदभाव हैं, इन्हें हमें छोड़कर एकता धारण करनी चाहिए। हमारी संस्कृति बहुत ही अच्छी है, इसकी सराहना देश विदेशों में होती है। तो हमें अपने अंदर को झांकना चाहिए, हमें अपने अंदर को पहचानना चाहिए, सभी प्राणियों से प्यार करना चाहिए, और ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी सराहना करे और वीरों की तरह हमें भी याद करें। जय हिंद। एक कविता मैं इसी संदर्भ में और सुनाना चाहती हूँ, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। हमारा राष्ट्रीय ध्वज
सदा ऊंचा रहे। जय राष्ट्रीय निशान, लहर लहर, जय राष्ट्रीय निशान, लहर लहर तू मल्य पवन में, पहर पहर तू नील गगन में, छर छर जग के आंगन में, सबसे उच्च महान जय राष्ट्रीय निशान। जहाँ तक एक रकत कण तन में, डिगे न दिल भरे अपने प्रण में, हाहाकार मचाए रण में, जननी की संतान जय राष्ट्रीय निशान। मस्तक पर शोभित हो रोली, बड़े शूरवीरों की टोली, बड़े शूरवीरों की टोली, खेले आज मरण की होली, बूढ़े और जवान जय राष्ट्रीय निशान। हमारा झंडा सदा इसी प्रकार लहराता रहे और मन में दीन दुखी के ममता, हम में हो मरने की क्षमता, मानव मानव में हो समानता, समता मानव मानव में हो समता, धनी गरीब सम्मान गूंजे नभ में तान जय राष्ट्रीय निशान। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज से प्यार है, ऐसा झंडा हमें किसी देश विश्व में देखने को नहीं मिलता। हमें अपने झंडे से बहुत प्यार है। हमारे देशवासियों को शुभकामनाएं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देते हैं। हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं। हमारा देश जो है दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति करता रहे। जय हिंद, भारत माता की जय हो।